के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहद और यकजान होना पड़ेगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी गए, जहां उन्होंने मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए मसीही बिरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में बनाया गया है, जिसमें नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक मुआवनत कर रहे हैं। ऑनलाइन सहूलत मरकज 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीदवारान के कवायद जरूरी कार्रवाई के लिए मुताल्लिका इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने वसूल शुदा कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल और मखसूस नशिस्तों पर 13,823 कागजात नामजदगी वसूल हुए। पंजाब से कौमी की जनरल नशिस्तों पर 3,594 मर्द और 277 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि जनरल नशिस्तों पर 8,592 मर्द और 447 खवातीन ने कागजात जमा करवाए हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 195 कागजात आए और सूबाई असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 601 कागजात जमा करवाए गए। पंजाब असम्बली में अक़लियत की मखसूस नशिस्तों के लिए 118 मर्द और 9 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में मेहनत का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस ने कह दिया है इंतखाबात जरूर होंगे, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे। PTI को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत किए आ गए थे, अब मेहनत करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक्तदार में आने के बाद विफाक में 17 बड़ी वजारतें बंद करके 300 अरब रुपए आवाम पर लगाने का ऐलान कर दिया। फर्टिलाइजर्स, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूरों और किसानों को बराह रास्त देंगे। इक्तदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड और गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। बिलावल ने कराची की किसी नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी किसी नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 में लियारी से इंतखाबी सियासत का आगाज किया था। कई दहाइयों से कराची के जयालों के इलाके लियारी से कौमी असम्बली की नशिस्त भुट्टोज के नाम से जानी जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सूबे के हर कोने से PTI पार्लियामेंटेरियंस में लोग आ रहे हैं। हमारा मंशूर तैयार हो चुका, चंद दिनों में पेश करेंगे। इलेक्शन मुहिम जारी है और हम मेहनत कर रहे हैं।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि हम इलेक्शन के करीब हैं, अब जो भी फील्ड होगी हम उसमें खेलेंगे। हमने जो बात रिकॉर्ड करवानी थी वो हमारी क़यादत ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से रिकॉर्ड करवा दी। अब हम चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। हम कहते हैं कि इलेक्शन करवा लें, सिक्योरिटी का मसला हल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस मुश्किलात का शिकार। चारों बड़ी सियासी जमातों का मुख्तलिफ मकामात पर सीट एडजस्टमेंट पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। जराये के मुताबिक JUIF, ANP, पीपल्स पार्टी और PMLN का पेशावर की मुख्तलिफ नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार है। सियासी जमातों के माबैन पेशावर के 3 से 4 अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक नहीं हो सका। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान मुअज्जम भट्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। केस से मुतालिक पिटीशन तैयार कर ली है। माजी के कई बड़े नाम आइंदा बर्स 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। कई बड़े सियासतदान आने वाले साल इंतखाबी सियासत से बाहर हो गए हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन, लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह साबिक वफाकी वज़रा असद उमर, अली नवाज अवान, अली जैदी, खुसरो मुख्तियार भी इंतखाबी दौर से बाहर हो गए। सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल और फरूख हबीब भी अगले बर्स इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी गुलकारी से वायरल होने वाले चाहत फतेह अली खान ने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। सोशल मीडिया पर अपनी गुलकारी और मुनफरिद अंदाज से मशहूर होने वाले चाहत फतेह अली खान ने कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। चाहत फतेह अली खान ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के N 128 से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, जो उन्होंने अपने असल नाम काशिफ राना के नाम से जमा कराए हैं। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। मज़ार कायद पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के चाकू चबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और गवर्नर कामरान टेसरू ने मज़ार कायद पर हाजिरी थी। सदर मुमलिकत ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी आज क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। मजहबी त्यौहार के लिए गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने क्रिसमस के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि मसीही बरादरी के हर शोबे जिंदगी में कलीदी किरदार ने हम वतनों के सर फखर से बुलंद किए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। कहा कि क्रिसमस पर फलस्तीन, जम्मू और कश्मीर और यूक्रेन के बेगुनाह इंसानों को न भूलें। इलेक्शन कमीशन के अहकाम पर आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद और डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ सियासी जमातों की जानिब से शिकायत पर दोनों को अपने ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। ताहम दोनों को वाज़ेह अहकाम के बावजूद ओहदों से न हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को 26 दिसंबर को तलब कर रखा था। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी है, जहां ताज़ा कार्रवाई में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इस्राएली फौज ने पीर के रोज मगाजी महाजरीन कैंप पर बमबारी की। दूसरी जानिब इस्राएली फौज ने हमास से जारी जंग को एक पेचीदा जंग करार दिया है, जिसमें इसराइल के भी मुतादिद फौजी मारे जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया। टीम मैनेजमेंट की जानिब से मेलबर्न टेस्ट के लिए ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में फहीम अशरफ का नाम भी शामिल नहीं किया गया। वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को हतमी 12 खिलाड़ियों में शामिल किया गया, जबकि जख्मी खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा और फहीम अशरफ की जगह हसन अली को टीम में शामिल किया गया। टीम मैनेजमेंट की जानिब से दूसरे टेस्ट के लिए मुंतखब 12 खिलाड़ियों में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम और सऊद शकील भी शामिल हैं। शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान के नाम भी 12 रुकनी स्क्वाड में शामिल। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि सरफराज के लिए ड्रॉप करना सख्त लफ्ज है, उन्हें थोड़ा आराम दिया है। कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए रिजवान का इंतखाब किया गया। सरफराज के लिए ड्रॉप करना सख्त लफ्ज है, उन्हें थोड़ा आराम दिया है। जहां सरफराज के लिए कंडीशन सूदमंद होंगी वहां उन्हें मौका मिलेगा। पीसीबी ने साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला कर लिया। साबिक क्रिकेटर यासिर अरफात की तकर्रुरी ऑस्ट्रेलियाई कोच की जगह की जाएगी और टेस्ट सीरीज के बाद हेमलोड को तब्दील किया जाएगा। रेडियो, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में रावलपिंडी में इंतकाल कर गए। निसार कादरी कुछ अरसा से बीमार थे। उन्होंने सोगवारान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी है। निसार कादरी ने अपने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से 1966 में किया था और उन्हें 2016 में उनकी खिदमत पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ वीना मलिक और एक मर्तबा फिर मैं ला रही हूँ आपके लिए कहकहों और खुशियों से भरपूर एक नया फ्लेवर, जिसमें आप देखेंगे अपने फेवरेट कॉमेडियंस की बेस्ट परफॉर्मेंसेस। तो स्टे ट्यून्ड विद शोबाजियां फॉर लाफ्टर थेरेपी। आई बेट यू वुड लव इट। स्टे विद अस। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा वीना मलिक ने अपना कॉमेडी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। इंस्टाग्राम पर अदाकारा और मेजबान ने वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं जल्द अपना यूट्यूब चैनल शोबाजियां लॉन्च करने जा रही हूं, जिस पर मुख्तलिफ कॉमेडीज की परफॉर्मेंसेज देखी जा सकती हैं। वीना मलिक ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं और वो दोनों ममालिक में शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई।
खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल एमन सलीम ने अपने निकाह की वीडियो मद्दाहों के साथ शेयर कर दी। एमन सलीम ने अपने निकाह की खूबसूरत तस्वीर शेयर करने के बाद अब जज्बाती और दिल को छू लेने वाले लम्हात शेयर किए हैं। शेयर की गई वीडियो में एमन सलीम को कभी जज्बात में बहकर रोते हुए तो कभी हंसते हुए देखा जा सकता है। अदाकारा के निकाह की वीडियो में देखा जा सकता है कि वो निकाह के बाद अपने दुल्हा से मिल रही है। बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने पहली बार अपनी बेटी राहा का चेहरा दिखा दिया। कपूर खानदान के सालाना क्रिसमस लंच के मौका पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी के हमरा पहली बार फोटोग्राफर्स के सामने आए। 1 साल राहा को ज़ुरैर कपूर ने गोद में उठाया हुआ था और देखने में वो अपने दादा ऋषि कपूर जैसी नजर आती हैं। और बॉलीवुड स्टार सलमान खान के भाई अदाकार अरबाज खान मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 56 साल अरबाज खान की शूरा खान से शादी मुंबई में बहन अर्पिता के घर हुई, जिसमें खान फैमिली और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। सलमान खान के भाई की ये दूसरी शादी है। उससे कबल उनकी 1998 में मशहूर रकासा मलाइका अरोड़ा से शादी हुई थी और 2017 में तलाक हो गई थी, जबकि दोनों का एक बेटा भी है। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी इस्तेमाल करते हुए दरार डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहद और यकजान होना पड़ेगा। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी गए, जहां उन्होंने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस तकरीबात में शिरकत की, जबकि चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए मसीही बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुत्तहद और तरक्की पसंद पाकिस्तान के लिए कायद के हकीकी विजन पर अमल करने और माशरे में बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी के फरोग पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम-आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम कर दिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ऑनलाइन सहूलत मरकज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में बनाया गया है, जिसमें नादरा, नैब, FIA, FBR और स्टेट बैंक मुआवनत कर रहे हैं। ऑनलाइन सहूलत मरकज 24 घंटे काम कर रहा है। उम्मीदवारान के कवायफ जरूरी कार्रवाई के लिए मुतालिका इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन पंजाब ने वसूल शुदा कागजात नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जनरल और मखसूस नशिस्तों पर 13,823 कागजात नामजदगी वसूल हुए हैं। पंजाब से कौमी की जनरल नशिस्तों पर 3,594 मर्द और 277 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा करवाई हैं, जबकि जनरल नशिस्तों पर 8,592 मर्द और 437 खवातीन ने कागजात जमा करवाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पंजाब से कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 195 कागजात आए और सूबाई असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 601 कागजात जमा करवाए गए। पंजाब असम्बली में अकलियत की मखसूस नशिस्तों के लिए 118 मर्द और 9 खवातीन ने कागजात जमा करवाए हैं। और नाजरीन आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस मुश्किलात का शिकार है। चारों बड़ी सियासी जमातों का मुख्तलिफ मकामात पर सीट एडजस्टमेंट पर ताहाल इत्तफाक न हो सका। जराये के मुताबिक JUIFA, ANP, पीपल्स पार्टी और PMLN का पेशावर की मुख्तलिफ नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार है। सियासी जमातों के माबैन पेशावर की 3 से 4
अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक नहीं हो सका। बताया गया है कि चारसद्दा, मर्दान, सवाबी और सवात के भी अहम हलकों पर सियासी जमातों के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। तर्जुमान जेयूआई का कहना है कि जेयूआई की जानिब से डेडलॉक खत्म करने के लिए मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आइंदा 3 से 4 रोज में डेडलॉक खत्म होने की तवक्को है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि माजी के कई बड़े नाम आइंदा बरस 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। कई बड़े सियासतदान आने वाले साल इंतखाबी सियासत से बाहर हो गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। इसी तरह साबिक वफाकी वज़रा असद उमर, अली नवाज अवान, अली जैदी, खुसरो बख्तियार भी इंतखाबी दौर से बाहर हो गए। सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल और फरूख हबीब भी अगले वर्ष इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में मेहनत का मशवरा दे दिया है। नवाबशाह में आसिफ अली जरदारी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और जांच पड़ताल करवाई। इस मौका पर साबिक सदर का कहना था कि चीफ जस्टिस ने कह दिया है इंतखाबात जरूर होंगे, पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत किए आ गए थे, अब मेहनत करें। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक्तदार में आने के बाद विफाक में 17 बड़ी वजारतें बंद करके 300 अरब रुपए अवाम पर लगाने का ऐलान कर दिया। नवाबशाह के मुख्तावर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की पासिंग आउट फेयर से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि फर्टिलाइजर्स, तवानाई और दीगर सेक्टर्स को दी जाने वाली 1500 अरब रुपए की सब्सिडी मजदूरों और किसानों को बराह रास्त देंगे। इक्तदार में आकर किसान, मजदूर और नौजवान कार्ड और गरीबों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। सोलर और विंड पावर मंसूबे लगाकर अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे। वापडा और के इलेक्ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सूबे के हर कोने से पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में लोग आ रहे हैं, हमारा मंशूर तैयार हो चुका है, चंद दिनों में पेश करेंगे। इलेक्शन मुहिम जारी है और हम मेहनत कर रहे हैं। विफाक ने हमारे हुकूक जब्त किए हैं, वो हासिल करने हैं। जमशुदा अजला के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, फंड्स नहीं आ रहे। हमारे बहुत से आजाद दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, आजाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद हमारे साथ शामिल होंगे। मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया। बिलावल ने कराची की किसी नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। आसफा भुट्टो जरदारी ने भी किसी नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 में लयारी से इंतखाबी सियासत का आगाज किया था। कई दहाइयों से कराची के जियालों के इलाके लयारी से कौमी असम्बली की नशिस्त भुट्टो के नाम से जानी जाती है। 1988 में बेनजीर भुट्टो शहीद लियारी से इलेक्शन लड़ चुकी हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी 1993 में लियारी से इलेक्शन लड़ चुके हैं। जबकि पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने भी लियारी की नशिस्त पर आम इंतखाबात में हिस्सा लिया था। उधर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि हम इलेक्शन के करीब हैं, अब जो भी फील्ड होगी हम उसमें खेलेंगे। हमने जो बात रिकॉर्ड करवानी थी वो हमारी कयादत ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से रिकॉर्ड करवा दी। अब हम चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। हम कहते हैं कि इलेक्शन करवा लें, सिक्योरिटी का मसला हल हो जाएगा। धांधली रोकने और अमन अमान की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इंतखाबात में फौज को होना चाहिए। फौज पर लोगों को एतमाद है, फौज के होते हुए इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। सोशल मीडिया पर अपनी अनोखी गुलकारी से वायरल होने वाले चाहत फतेह अली खान ने भी इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। सोशल मीडिया पर अपनी गुलकारी और मुनफरिद अंदाज से मशहूर होने वाले चाहत फतेह अली खान ने कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए।
शहादत अली खान ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के NA 128 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई, जो उन्होंने अपने असल नाम काशिफ राना के नाम से जमा करवाए हैं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। तहरीक इंसाफ के मरकजी तर्जुमान मुअज्जम भट्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ कल पेशावर हाईकोर्ट जाएंगे। केस से मुतालिक पिटीशन तैयार कर ली है। मुअज्जम भट्ट ने कहा कि कोशिश होगी कि पिटीशन कल ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पिटीशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कल अदम करने की इस्तदा की गई है और पिटीशन में मौकफ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 147वां यौम पैदाइश दिन का आगाज वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई। मज़ार कायद पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभालिए। तकरीब के मेहमान खसूसी मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी थे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर और गवर्नर कामरान टेसूरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। सदर मुमलिकत ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। मजहबी त्यौहार के लिए गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने क्रिसमस के मौके पर अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि मसीही बरादरी के हर शोबा जिंदगी में कलीदी किरदार ने हम वतनों के सर फख्र से बुलंद किए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी मसीहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। बोले, क्रिसमस पर फलस्तीन, जम्मू कश्मीर और यूक्रेन के बेगुनाह इंसानों को ना भूलें। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कैथेड्रल चर्च लाहौर में क्रिसमस तकरीबात में शरीक होकर केक काटा। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आज इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन को हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आज इस्लामाबाद और DC इस्लामाबाद के खिलाफ सियासी जमातों की जानिब से शिकायत पर दोनों को अपने ओहदों से हटाने का हुक्म दिया था। ताहम दोनों को वाज़ेह अहकामात के बावजूद ओहदों से न हटाए जाने पर इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को 26 दिसंबर को तलब कर रखा था। अब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से जारी एलामिया में बताया गया कि आज इस्लामाबाद अकबर नासिर खान और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को ओहदों से हटा दिया गया है। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी और लाहौर डिवीजन के सदर मुराद रास की जानिब से क्रिसमस के मौका पर मसीही बरादरी के लिए अहम इकदाम। ईसाई भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए फैसल टाउन के इलाके में 100 मसीही घरों में क्रिसमस के केक तकसीम किए गए। अहले इलाका की जानिब से मुराद रास का शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। डॉक्टर मुराद रास का कहना था कि पाकिस्तान का आइन तमाम अकलियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का जामिन है। मजीद कहा कि तमाम अकलियतें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रही हैं। फिरोजवाला के इलाके पठान कॉलोनी में शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। DSP फिरोजवाला मोहम्मद नवाज की नाकिस हिकमत अमली भी सामने आ गई है। मुतालिका पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम। मकतूल के लवाहिकीन ने मीनार पाकिस्तान से शाहदरा आने और जाने वाली दोनों रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया, जिससे एम्बुलेंसेज समेत गाड़ियों को लंबी कितारें लग गईं। शहरी घंटों खार होते रहे। फिरोजवाला के इलाके पठान कॉलोनी में शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि फिरोजवाला के इलाके पठान कॉलोनी में शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। DSP फिरोजवाला मोहम्मद नवाज की नाकिस हिकमत अमली भी सामने आ गई है। मुतालिका पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी। मकतूल के लवाहिकीन ने मीनार पाकिस्तान से शादरा आने और जाने वाली दोनों रोड को
ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। सदर इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की लाहौर प्रेस क्लब के 9 मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद। अब्दुल अलीम खान का सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और उनके साथियों के लिए मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल अलीम खान का कहना था कि इलेक्शन और जमहूरियत का तसलसल खुश आइंद अम्र है। उम्मीद है प्रेस क्लब की नई क़यादत सहाफ़ियों की फलाह बहबूद यकीनी बनाएगी। नए अहदेदारान सहाफ़ी बरादरी के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बुरकार लाएंगे। मजीद कहा कि सहाफ़ियों की आवाज़ बनकर उनके मसाइल के लिए हर दम कोशां रहेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इतलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की क्रिसमस तकरीबात में शिरकत। मसीही बरादरी की जानिब से चर्च में क्रिसमस केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और तमाम मसीही बरादरी से इजहार यकजहती करते हुए मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने इस मौका पर बच्चों में नकदी तकसीम की। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर खुसूसी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बनाना है। बतौर पाकिस्तानी हमें मिलकर इस मुल्क को प्यार, मोहब्बत और अमन का गहवारा बनाना होगा। उनका मजीद ये भी कहना था कि बिला तफरीक मजहब में हमें अपनी सलाहियतों को इस मुल्क के लिए बुरे कार लाना है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह तकरीब में PP 173 राजगढ़ सांदा में केक काटा गया। मियां मरहूब अहमद, मियां सुहेब गनी, नदीमुल हसन शाह, मुनीर भट्टी, शेख इसरार, हाजी इसाक, मोहम्मद सदीकी और नदीम भट्ट और दीगर तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह तकरीब में PP 173 राजगढ़ सांदा में केक काटा गया। मियां मरहूब अहमद, मियां सुहेब गनी, नदीमुल हसन शाह, मुनीर भट्टी, शेख इसरार, हाजी इसाक, महमूद सदीकी और नदीम भट्ट और दीगर तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। नाजरीन, अब बात करेंगे गजा की, जहां इसराइली फौज की बर्बरियत जारी है, जहां ताज़ा कार्रवाई में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली फौज ने पीर के रोज मगाजी मुहाजिरीन कैंप पर बमबारी की। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने हमास से जारी जंग को एक पेचीदा जंग करार दिया है, जिसमें इसराइल के भी मुतादिद फौजी मारे जा चुके हैं। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए 12 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को ड्रॉप कर दिया गया, जबकि टीम मैनेजमेंट की जानिब से मेलबर्न टेस्ट के लिए ऐलान करदा 12 खिलाड़ियों में फहीम अशरफ का नाम भी शामिल नहीं किया गया। वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को हतमी 12 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है, जबकि जख्मी खुरम शहजाद की जगह मीर हमजा और फहीम अशरफ की जगह हसन अली को टीम में शामिल किया गया है। टीम मैनेजमेंट की जानिब से दूसरे टेस्ट के लिए मुंतखब 12 खिलाड़ियों में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, आमिर जमाल और साजिद खान के नाम भी 12 रुकनी स्क्वाड में शामिल हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि सरफराज के लिए ड्रॉप करना सख्त लफ्ज है, उन्हें थोड़ा आराम दिया गया है। मेलबर्न में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शान मसूद ने कहा कि कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए रिजवान का इंतखाब किया गया। सरफराज के लिए ड्रॉप करना सख्त लफ्ज है, उन्हें थोड़ा आराम दिया है। जहां सरफराज के लिए कंडीशंस सूदमंद होंगी वहां उन्हें मौका मिलेगा। हमें बैटिंग में बेहतरी लाना होगी। टीम 100 ओवर खेल रही है तो बैटर्स को थोड़ा तेज खेलना होगा। फास्ट बॉलर्स के लिए टेस्ट क्रिकेट मुश्किल होता है। फास्ट बॉलर को इंजरी तो होती है क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट का लोड है जो डोमेस्टिक का लोड नहीं। मजीद आपको बताएं कि PCB ने साबिक टेस्ट ऑलराउंडर यासिर इरफात को पाकिस्तान T20 टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच बनाने का फैसला कर लिया है। साबिक क्रिकेटर यासिर इरफात की तकर्रुरी ऑस्ट्रेलवी कोच हेमलोड की जगह की जाएगी और टेस्ट सीरीज के बाद हेमलोड को तब्दील किया जाएगा। जराये के मुताबिक यासिर इरफात की तकर्रुरी डायरेक्टर मोहम्मद हफीज की सिफारिश पर हुई है। उन्हें इब्तदा में जनूबी अफ्रीका में पाकिस्तान अंडर-19 का बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया था। यासिर इरफात लंदन से इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और वो 3 जनवरी को T20 टीम के साथ ऑकलैंड जाएंगे। रेडियो, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार निसार कादरी 82 बरस की उम्र में रावलपिंडी में इंतकाल कर गए हैं। निसार कादरी कुछ अर्सा से बीमार थे। उन्होंने सोगवारान में बेवा 2 बेटे और एक बेटी छोड़ी है।
निसार कादरी ने अपने फनी करियर का आगाज रेडियो पाकिस्तान से 1966 में किया था और उन्हें 2016 में उनकी खिदमत पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। खबर दें कि पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा वीना मलिक ने अपना कॉमेडी यूट्यूब चैनल लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। इंस्टाग्राम पर अदाकारा और मेजबान ने वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि जल्द अपना यूट्यूब चैनल शोबाजियां लॉन्च करने जा रही हूं, जिस पर मुख्तलिफ कॉमेडीज की परफॉर्मेंसेज देखी जा सकती हैं। वीना मलिक ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में भी अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं और वो दोनों ममालिक में शोहरत हासिल करने में कामयाब हुई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ वीना मलिक और एक मर्तबा फिर मैं ला रही हूँ आपके लिए कहकहों और खुशियों से भरपूर एक नया फ्लेवर, जिसमें आप देखेंगे अपने फेवरेट कॉमेडियंस की बेस्ट परफॉर्मेंसेस। तो स्टे ट्यून्ड विद शोबाजियां फॉर लाफ्टर थेरेपी। आई बेट यू वुड लव इट। स्टे विद अस। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल एमन सलीम ने अपने निकाह की वीडियो मदाहों के साथ शेयर कर दी है। एमन सलीम ने अपने निकाह की खूबसूरत तस्वीर शेयर करने के बाद अब जज्बाती और दिल को छू लेने वाले लम्हात शेयर किए हैं। शेयर की वीडियो में एमन सलीम को कभी जज्बात में बहकर रोते हुए तो कभी हंसते हुए देखा जा सकता है। अदाकारा के निकाह की वीडियो में देखा जा सकता है कि वो निकाह के बाद अपने दुल्हा से मिल रही हैं। इस दौरान एमन सलीम के चेहरे पर गैर यकीनी के तासुरात भी अय्यां हैं, जबकि कभी वो अपनी किस्मत पर रश्क करती नजर आ रही हैं। मज़कूरा वीडियो के कैप्शन में एमन सलीम की खूबसूरती की तारीफों, नए जोड़े को दुआओं और उनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने पहली बार अपनी बेटी राह का चेहरा दिखा दिया है। कपूर खानदान के सालाना क्रिसमस लंच के मौके पर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी बेटी के हमरा पहली बार फोटोग्राफर्स के सामने आए। 1 साल राह को रणबीर कपूर ने गोद में उठाया हुआ था और देखने में वो अपने दादा ऋषि कपूर जैसी नजर आती है। एक और इंटरव्यू के दौरान आलिया भट्ट ने कहा कि मैं ऐसी मां नहीं बनना चाहती जिसके बारे में लगे कि वो अपनी बेटी को छुपा रही है। मुझे इस पर फख्र है, मुझे इस मोहब्बत है, मगर हम अभी वालिदैन बने हैं और हम नहीं चाहते कि इंटरनेट पर इसका चेहरा फैल जाने पर हमें क्या महसूस होगा। अभी तो वो सिर्फ 1 साल की है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान के भाई और अदाकार अरबाज खान मेकअप आर्टिस्ट शुरा खान से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं। 26 साल अरबाज खान की शुरा खान से शादी मुंबई में बहन अर्पिता के घर हुई, जिसमें खान फैमिली और करीबी दोस्तों ने शिरकत की। सलमान खान के भाई की ये दूसरी शादी है। इससे कबल उनकी 1998 में मशहूर रकासा मलाइका अरोड़ा से शादी हुई थी और 2017 में तलाक हो गई थी, जबकि दोनों का एक बेटा भी है। शादी में अरबाज के बेटे ने भी शिरकत की। दूसरी जानिब बॉलीवुड अदाकार की नई दुल्हन के साथ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आ गई हैं। मदाहों की जानिब से नौब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए कोहिनूर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।